गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। हमारा 12th चैप्टर चल रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का, जिसमें इसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। दो टाइप जो है मार्केट की वो हमने स्टडी कर लिए हैं, और आज हम थर्ड टाइप जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लाइव क्लास में काफ़ी डिटेल से मैं इसको समझा चुका हूँ, यहाँ पर मैं फिर इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखें, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि बायर्स भी बहुत सारे होते हैं और सेलर भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये मैनी बायर्स एंड सेलर का कॉन्सेप्ट जो है वो तो परफेक्ट कंपटीशन में भी है, तो फिर उससे डिफरेंट कैसे है ये। बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर। हर एक सेलर का प्रोडक्ट जो है वो दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, फीचर वाइज, प्रॉपर्टी वाइज। Thus, there are many sellers selling a differentiated product. Product differentiation is generally promoted through ट्रेडमार्क एंड ब्रांड नेम। और इस डिफ्रेंशिएशन को, इस अंतर को कंपनीज जो है अपने ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम के बेसिस पर बेचती हैं। फॉर एग्जांपल, फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट, फॉर एग्जांपल कोलगेट है, क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है तो बेसिकली सब ये पेस्ट, टूथपेस्ट, बट इनके कुछ फीचर्स जो हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, स्पेसिफिक्स हैं, तो इस बेसिस पर कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इंक्लूड्स द फीचर्स ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक जो फॉर्म है, इसमें परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं और मोनोपोली मार्केट सिचुएशन के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। कैसे? सी, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम गिव्स सम मोनोपोली पावर टू द फर्म। जो ब्रांड नेम होता है कंपनी का, वो अगर एक बार स्टैब्लिश हो जाता है और कुछ कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ब्रांड स्टिक होते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को ही यूज़ करते हैं, और ये टेंडेंसी कंज्यूमर्स की जो है ये उस फर्म को मोनोपोली पावर देती है। डिफरेंट फर्म्स ऑफन चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। इन अदर वर्ड्स, ईच फर्म टेंड टू एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर प्राइस। कुछ सीमा तक वो प्राइस पर उसका कंट्रोलिंग होता है। ऑन द अदर हैंड, सिंस मैनी फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग कमोडिटी लाइक टूथपेस्ट, देयर इज कंपटीशन इन द मार्केट, है ना। एक ही तो चीज़ है, बेसिकली टूथपेस्ट ही तो है वो, तो मार्केट में कंपटीशन तो होता ही है। नो फर्म इज एबल टू एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो दस वी कैन से दैट द फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक्सरसाइज ओनली अ पार्शियल कंट्रोल, नॉट फुल कंट्रोल, पार्शियल कंट्रोल। और ये पार्शियल कंट्रोल जो आता है वो भी जो एक ब्रांड फॉलोइंग की वजह से कंपनीज की जो होती हैं, उस ब्रांड फॉलोइंग की वजह से थोड़ा बहुत मोनोपोली पावर उस फर्म को मिल जाती है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट की कीमत को नॉट फुली बट पार्शियली कंट्रोल कर सकती है। अब इसके फीचर्स क्या हैं मोनोपोलिस्टिक फर्म के? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, एज अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑल्सो। द साइज ऑफ ईच फर्म इज स्मॉल। मतलब हर एक फर्म का जो मार्केट में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, थोड़े थोड़े ग्राहक सभी के पास होते हैं। ईच फर्म हैज़ अ लिमिटेड शेयर ऑफ द मार्केट। सेकंड इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रोडक्ट हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। डिफरेंशिएशन इम्प्लाइज दैट द राइवल फर्म्स आर सेलिंग प्रोडक्ट्स विच आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। वो एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं होते हैं, जैसे पतंजलि पेस्ट और कोलगेट जो है एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि कोलगेट के फीचर्स अलग हैं और पतंजलि के फीचर्स अलग हैं। उसकी जो क्लेम्स हैं वो डिफरेंट हैं, एक दूसरे के क्लेम्स इनके आपस में कि हम क्या काम करते हैं, हमारा पेस्ट जो है किस तरह से फ्रूटफुल है। दोनों कंपनीज के जो फीचर्स हैं, जो क्लेम्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट हम कह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है ना कि घर के अंदर अगर मान लीजिए किसी के कोई पतंजलि यूज़ करता है और उसके दिन किसी दिन पतंजलि ख़त्म हो गया, तो वो उस दिन पेस्ट ही नहीं करेगा, मार्केट वो जा नहीं सकता है। अगर कोलगेट अवेलेबल है तो वो कोलगेट कर लेगा, ओके। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। एग्जाम्पल, कोलगेट टूथपेस्ट एंड क्लोजअप टूथपेस्ट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर इवन व्हेन दे मे नॉट बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर मोस्ट बायर इन द मार्केट। नेक्स्ट फीचर है जो इसका, वो है सेलिंग कॉस्ट। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है तो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए कंपनीज़ को एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, जो कि किस में आता है? सेलिंग कॉस्ट में। और ये एडवर्टीजमेंट जो है न्यूज़पेपर, सिनेमा, जर्नल्स, रेडियो, टेलीविज़न सभी पर जो है वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अगला फीचर है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। लाइक मोनोपोली मार्केट सिचुएशन, मोनोपोलिस्टिक मार्केट सिचुएशन में भी जो फर्म का डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है। मींस कि अगर फर्म को अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करना है तो प्राइस को डाउन करना ही पड़ेगा। हायर
प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट कम सेल होगा और लो प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल होगा। ओके, तो सेम है, बट जो डिफरेंस है मोनोपोली मार्केट सिचुएशन और मोनोपोलिस्टिक मार्केट सिचुएशन में डिमांड कर्व में, वो ये है कि यहाँ पर फ्लैटरनेस ज़्यादा है। देखिए, बोथ अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स डिमांड कर्व tends to slope downward from left to right, but under monopoly competition the demand curve is much flatter than under monopoly. मोनोपोली में जो फ्लैटरनेस है वो कम होती है, मोनोपोलिस्टिक में फ्लैटरनेस ज़्यादा होती है डिमांड कर्व की। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि फ्लैटर द कर्व मोर इलास्टिक, यानी कि मोनोपोली में प्राइस इलास्टिसिटी प्रोडक्ट की कम होती है, मोनोपोलिस्टिक में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर सब्स्टिट्यूट्स हैं। मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और ये प्लस इलास्टिसिटी वाले चैप्टर हमने पढ़ा था कि जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो दैट डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शोज अ हायर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ demand than under monopoly. This is because a large number of close substitute of the product are available in the monopolistic competitive market, whereas in monopoly market there are no close substitute at all. अगला फीचर है नॉन प्राइस कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक फर्म मार्केट में जो फर्म्स होती हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, तो प्राइस वॉर्स को वो अवॉइड करती हैं, क्योंकि अगर प्राइस वॉर करेंगी तो अल्टीमेटली उन्हीं को नुकसान होगा। तो प्राइस कंपटीशन नहीं होता है, प्राइस मोर और लेस लगभग सबकी थोड़ी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है। जो कंपटीशन होता है वो फीचर्स का होता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू इस कंपटीशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की तरह यहाँ पर भी फर्म्स जो हैं वो इजीली एंटर और एग्जिट कर सकती हैं, बट एंट्री जो है वो एग्जिट के मुकाबले थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है लीगल पेटेंट्स या लीगल प्रोसेस की वजह से। लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, जो फैक्टर्स हैं उनकी मोबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो 4 फैक्टर्स हैं वो जिस फर्म के अंदर काम कर रहे हैं उस फर्म से स्विच करके इजीली दूसरी फर्म में नहीं जाते हैं, और इसी वजह से एक ही मार्केट में फैक्टर्स की जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। और लास्ट फीचर जो है वो है इसका लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। न तो सेलर्स को और न ही बायर्स को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है। ओके, as well as owners of the factor of production lack perfect knowledge about the market, lack perfect knowledge, okay, because of product differentiation होता है, इस वजह से it is not even possible to have perfect knowledge about a variety of brands in the market। इसलिए कंज्यूमर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस मार्केट में जो अवेलेबल ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट के जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनकी कंप्लीट वैरायटी को, कंप्लीट उनकी जो फीचर्स हैं उनकी वो नॉलेज रख सके। और इसी कमी की चलते द कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइटेशन बाय वे ऑफ हायर प्राइस फॉर द लो क्वालिटी प्रोडक्ट, और इसी वजह से जो कई प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट के हाई प्राइस जो है वो कंज्यूमर से एक्सटोर्ट करते हैं और इस तरह से उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट की किसी की ब्रांड वैल्यू है, तो ब्रांड वैल्यू के चलते जो चीज़ 10,000 रुपये की है, पर्टिकुलर फर्म जो है अपने नाम की वजह से उसी चीज़ को 15,000, 20,000, 25,000 में बेच देगी। इसके अंदर आप एग्जांपल जैसे एप्पल के आईफोन का ले सकते हैं कि एप्पल का आईफोन जो है वो अदर एंड्रॉयड फ़ोन्स के कंपैरिजन में लगभग दुगनी तिगनी कीमत का होता है। ओके, हाँ मैं ये मान सकता हूँ कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन होगा और उस डिफरेंशिएशन की इतनी बड़ी कीमत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पर आईफोन को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कंज्यूमर्स को सारे प्रोडक्ट्स की फीचर्स की कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है, और सेलर्स को भी जो फैक्टर्स की जो प्राइसेस हैं उनका कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है इस फॉर्म ऑफ मार्केट में। ओके, तो ये 8 फीचर्स हैं जो बताते हैं कि एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो मार्केट होता है वो किस टाइप का होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये जो एक HOTS हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है जो हमने फ़िलहाल स्किप किया वो, और ये HOTS ये हम डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट टाइप ऑफ मार्केट फॉर्म है ओलिगोपोली, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। See you later. Goodbye.